हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 80 लेते हैं। इसका टॉपिक है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यह वर्कशीट 43 की पुनरावृत्ति है। पहला सवाल, एक मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं। प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ऐसे 14 खंभे बनाने के लिए कंक्रीट का आवश्यक मिश्रण होगा। तो यहाँ पर आवश्यक मिश्रण निकालना है कंक्रीट का। इसका मतलब ये आयतन से संबंधित है। तो इसमें एक खंभा बेलनाकार है, बेलन इस तरह से होता है। आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है r = 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब रेडियस और r से लिखते हैं उसको। और इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, तो h = 10 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। ये 10 मीटर है तो इसको हम बदल लेते हैं सेंटीमीटर को मीटर में, तो r हो जाएगा 0.2 मीटर। तो एक खंबे का आयतन कितना होता है? एक बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इससे हम एक खंबे का आयतन निकालेंगे। ये हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7 गुणा r हो गया 0.2 × 0.2, 2 बार गुणा होगी, और h है 10। इस तरह से एक खंबे का आयतन निकालेंगे। हमें निकालना है 14 खंभों का आयतन, तो इसको हम 14 से गुणा कर देंगे। अब कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल, इन सभी की गुणा हो जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की गुणा इसमें, तो 8 दूनी 16 का 86 का 1, 8 दूनी 16 1 17, तो 17.6 मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। और ये आंसर इसके सी पार्ट में है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर तथा बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो पाइप का द्रव्यमान होगा। पाइप होता है इस तरह से, ये इसका आंतरिक हिस्सा हो गया, और यहाँ से बनाएंगे तो इसका ये बाहरी हिस्सा हो गया। यहाँ से भी इस तरह से होता है। ये इसका आंतरिक व्यास है 24 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास मतलब ये हमने ले लिया, ये स्मॉल d, ये है 24 सेंटीमीटर। और इसका बाहरी व्यास, ये पूरा व्यास, ये कैपिटल D ले लेते हैं, ये है 28 सेंटीमीटर। तो इससे आंतरिक त्रिज्या r आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इससे बाहरी त्रिज्या r आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये बाहरी त्रिज्या हो गई, और ये आंतरिक। ये इसकी लंबाई है, h लेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक का ये, और ये है 35 सेंटीमीटर, तो h = 35 सेंटीमीटर। बेलनाकार पाइप का आयतन क्या होता है? इसका फार्मूला होता है πr² -r² × h। बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन माइनस कर देंगे, जो कि खोखला पाइप है, ये जो कि इसका एक खोखला हिस्सा है, ये माइनस कर देंगे तो इस बेलनाकार पाइप का आयतन आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो पाई का मान 22/7 है, r यहाँ पर है 14, तो 14 का वर्ग माइनस ये 12 का वर्ग इंटू ये 35 हो गया। इसको हमें सोल्व करना होगा। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, ये कैंसिल हो गया। 22 गुणा a² - b² का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो 14 + 12 एक ब्रैकेट में, और 14 - 12 दूसरे ब्रैकेट में, इंटू 5। तो 22 गुणा ये हो गया 26 गुणा, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा 5। इन सब की गुणा कर लेंगे हम। 22 की गुणा 5 में करें तो 110 हो गया, 26 दूनी 52 हो गया। इनकी गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है 0.6 ग्राम। तो यहाँ पर है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। इसका द्रव्यमान क्या होगा? 0.6 की
5720 से गुणा कर देंगे, ये ग्राम में आ जाएगा। इनकी गुणा करने के बाद आ जाएगा 3432 और ये ग्राम हो गया। इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 3.432 किलोग्राम आ जाएगा। 1000 से इसको हमने भाग कर दिया तो ये किलोग्राम में आ गया 3.432 किलोग्राम। तो इसका ये डी पार्ट सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया TS से, ये CS से, तो इनका अनुपात 1:2 है। TS से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH, ये 308 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इन दोनों का अनुपात 1:2 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πRH, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2πR ब्रैकेट में H+R। 2πR से 2πR कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2H बराबर H+R हो गया, तो 2H माइनस ये H बराबर R, तो H बराबर R आ जाएगा। H का मान हम यहाँ रखेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH, H की जगह हम R लगा देंगे तो 2π का मान 22/7, R की जगह R, H की जगह भी R बराबर 308। तो यहाँ से R गुणा R हो जाएगा, ये 7 गुणा में ऊपर, 2 गुणा 22 नीचे आ गया, 2 से काटा पहले ये 154, 22 से काटा 7 बार, तो R गुणा R बराबर 7 गुणा 7 हो गया। इससे R 7 सेंटीमीटर आ गया। R 7 सेंटीमीटर है तो H बराबर R के है, H भी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं πr² H के फार्मूले से। पाई का मान 22/7, R का मान 7 है तो 7 गुणा 7 गुणा H का मान भी 7 है। एक 7 से इस 7 कैंसिल हो गया, इस 7 से ये 7 कट गया। अब इनकी गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1078 और ये सेंटीमीटर क्यूब इस बेलन का आयतन हो गया। तो यहाँ पर इसका बी पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक 44 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर माप के आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन होगा। एक ये कागज़ की सीट है, आयताकार है, लंबाई इसकी 44 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है, तो ये इस तरह से एक बेलन बन जाएगा। चौड़ाई बेलन की ऊंचाई बन जाएगी, इसकी लंबाई इस बेलन की परिधि बन जाएगी। इसका मतलब परिधि 44 सेंटीमीटर हो गई। परिधि का फार्मूला होता है 2πR, ये 44 के बराबर है। मान रखेंगे हम 2 गुणा 22/7 गुणा R हमें पता नहीं है बराबर 44, तो इससे R आ जाएगा 44 गुणा 7/2 गुणा 22, ये नीचे 22 दूनी 44 कैंसिल, तो R बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हम इस बेलन का आयतन निकाल सकते हैं πr² H के फार्मूले से। ये 22/7 गुणा R गुणा H का मान 20 है, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 गुणा 20, तो यहाँ पर बेलन का आयतन आ गया 3080 सेंटीमीटर क्यूब और इसका ये आंसर हो गया। तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब इसके बी पार्ट में है, ये बी पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बराबर आयतन के दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बेलन ये है, एक बेलन ये है, इनके आयतन बराबर हैं। B1 बराबर B ले लिया तो B2 बराबर भी B होगा। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। इसका मतलब ये हुआ कि H2 बराबर 2H1। अगर H1 को हम H ले लें तो H2 2H के बराबर हो जाएगा। अब इनके आयतन बराबर हैं, तो पहले का आयतन हो गया πr1² H1, दूसरे का आयतन πr2² H2। यहाँ से r1² / r2² करें तो H2/H1 होगा।
H2 का मान 2H, H1 का H, H से H कैंसिल, यहाँ पर 1 आ गया। तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर 2/1 हो गया। अब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल 2/1 या वर्गमूल 2/1 अलग अलग हो गया। ये हम लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर वर्गमूल 2/1। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात वर्गमूल 2/1 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10.5 मीटर है। इसकी दोनों वृत्ताकार सतहों के क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 गुना के बराबर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये बेलन हमने बना लिया है। ये नीचे की सतह हो गई, ये इसकी ऊपर की सतह हो गई। ऊंचाई यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर है। नीचे की सतह का क्षेत्रफल हो गया πr², ऊपर की सतह का क्षेत्रफल πr²। इन दोनों को जोड़ा हमने तो 2πr² के बराबर हो गया। अब ये कहा गया है दोनों वृत्ताकार सतहों के क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना। इनका योग तो 2πr² हो गया, इसका 3 गुना कर दिया हमने। ये बराबर है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 गुना के। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh बेलन के लिए, इसका दूना कर दिया तो ये इसके बराबर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6πr² बराबर 4πrh। पाई से पाई कैंसिल, r से 1 r कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आ गया 3r बराबर ये 2h। h का मान दिया हुआ 10.5 मीटर, h का मान रखा तो 3r बराबर ये 21 आ गया, तो r इससे आ गया 7 मीटर। और 7 मीटर के बाद में अब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं πr²h के फार्मूले से। पाई का मान 22/7, r आ गया 7, तो 7 × 7 गुणा h का मान 10.5 है। 1 7 से 1 7 कैंसिल, 22 7 154 गुणा 10.5 गुणा करने के बाद आ जाएगा 1617 मीटर क्यूब। ये इस बेलन का आयतन आ गया और ये इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 14 मीटर व्यास के कुएं को 8 मीटर गहरा खोदा गया। ये कुआं है, इसका व्यास 14 मीटर है, 8 मीटर गहरा इसको खोदा गया है। खुदाई से निकली मिट्टी को कुएं के सब और 21 मीटर चौड़ाई के एक चबूतरे के रूप में समान रूप से फैला दिया गया। अब इसकी निकली जो मिट्टी है इसको इसके चारों ओर फैला दिया गया है। कुएं के चारों ओर 21 मीटर इसकी चौड़ाई है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस चबूतरे की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जितनी मिट्टी कुएं से निकाली गई है वही मिट्टी कुएं के चारों ओर फैलाई गई है। तो चबूतरे का जो आयतन होगा वो खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। चबूतरे का आयतन कैसे निकालेंगे हम? जैसे कि पाइप होता है, पाइप के आकार का ही ये बन जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है पाई बड़ा r² माइनस छोटा r² इंटू h। h मतलब इस चबूतरे की ऊंचाई बराबर πr²h। यहाँ पर छोटा r है, छोटा h है, तो ये हमने ले लिया खोदी गई मिट्टी का आयतन और ये चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन हो गया। आंतरिक त्रिज्या 7 मीटर है और ये इसकी चौड़ाई है 21 मीटर, तो बाहरी त्रिज्या 21 + 7 28 मीटर हो गई। चबूतरे की ऊंचाई हमें निकालनी है। यहाँ पर मान रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल, बड़ा r 28 हो गया, छोटा r 7 है, तो a² माइनस b² का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर 28 + 7 28 - 7 इंटू h हो गया। यहाँ स्मॉल r 7 है तो 7 × 7 और ये ऊंचाई 8 है तो 8 आ गया। अब इससे हम 27 और 8 35, 28 - 7 21 गुणा h हो गया बराबर 7 × 7 गुणा ये 8 आ गया। तो h बराबर 7 × 7 × 8 बटे ये 35 नीचे और ये 21 नीचे। 7 पंजे 35, 5 आ गया, 7 या 21 ये 3 आ गया, तो 8/15 मीटर इस चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, 14 सेंटीमीटर लंबी एक बेलनाकार ट्यूब की आंतरिक तथा बाहरी सतहों के क्षेत्रफलों का अंतर 88 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ट्यूब का आयतन 176 घन सेंटीमीटर है तो उसकी आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये पाइप है,
इसकी आंतरिक त्रिज्या r है, बाहरी त्रिज्या ये कैपिटल R है। इसकी लंबाई पता नहीं है। आयतन 176 घन सेंटीमीटर है। तो पाइप का आयतन क्या होता है? पाई बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर इंटू H बराबर आयतन के होता है। ये 176 के बराबर है। यहाँ पर आंतरिक तथा बाहरी सतहों के क्षेत्रफल का अंतर 88 है। बाहरी सतह का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई RH वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया माइनस 2 पाई स्मॉल RH बराबर 88। 2 पाई कॉमन लिया तो R माइनस R इंटू H बराबर 88 हो गया। इस 2 से भाग कर सकते हैं। ये 2 से तो इस 2 से 44 आ जाएगा यहाँ पर कैंसिल करके। तो पाई H इंटू R माइनस R 44 के बराबर हो गया। एक ये समीकरण हो गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगाया। पाई R प्लस R इंटू R माइनस R इंटू H बराबर 176। यहाँ से पाई H R माइनस R 44 के बराबर है। तो पाई H R माइनस R ये 44 के बराबर। तो ये R प्लस R आ गया, इसकी जगह 44 आ गया, ये 176। इससे R प्लस R हो जाएगा 176 अपॉन 44 4 के बराबर। तो R प्लस R बराबर 4। ये एक समीकरण आ गई। ये जो पाइप है 14 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब जो H है ये 14 सेंटीमीटर है। H का मान रख देंगे हम। तो इससे R माइनस R ये 44/44 1 आ जाएगा। R माइनस R बराबर 1। ये समीकरण हो गई। ये एक और समीकरण हो गई। ये दूसरी समीकरण हो गई। R प्लस R बराबर 4 ये पहली समीकरण थी। इन दोनों को सोल्व किया तो इससे जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे स्मॉल r। तो 2r बराबर 5 और r बराबर 2.5 आ गया। r का मान हमने यहाँ रखा तो स्मॉल r का मान 1.5 आ जाएगा। तो बाहरी त्रिज्या हो गई 2.5 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r हो गई 1.5 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक वृत्ताकार पाइप से 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता हुआ पानी एक बेलनाकार टैंक में इकट्ठा हो रहा है। टैंक के आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 30 मिनट में पानी के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास के पाइप से इस टैंक के अंदर पानी जा रहा है। पानी की रफ्तार है 6 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में पानी 6 मीटर दूरी तय करेगा। 30 मिनट में पानी के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात करनी है। तो 30 मिनट में पानी कितनी दूरी तय कर लेगा? 30 मिनट में 1800 सेकंड होते हैं क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो गुणा करके हमने 30 मिनट में सेकंड निकाल लिए, 1800 सेकंड आ गए। पानी के द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 6 गुणा 1800 क्योंकि 1 सेकंड में पानी 6 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो ये आ जाएगा 10,800 मीटर। तो यदि पानी जो आ रहा है 10,800 मीटर की डिस्टेंस से जो पानी आया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पाइप के माध्यम से, वो सारा इस टैंक में जा रहा है। तो यहाँ पर पाइप के माध्यम से आने वाले पानी का आयतन बराबर टैंक में पानी का आयतन, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस टैंक की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ये हमने कैपिटल R बराबर 60 ले लिया। ये कैपिटल H हमें निकालना है। पानी का आयतन का लेवल कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पाइप के माध्यम से टैंक में आने वाले पानी का आयतन बराबर टैंक में पानी का आयतन, दोनों बराबर होंगे। पाई R स्क्वायर H, पाई से पाई कैंसिल। R का मान 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 1 इंटू H की जगह हम 10,800 लगाएंगे बराबर। यहाँ त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो 60 गुणा 60 गुणा H हमें निकालना है। यहाँ से H हो जाएगा 10,800 बटे 60 गुणा 60। इसको सोल्व करेंगे हम तो 3 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब इस टैंक में पानी का लेवल 3 मीटर ऊपर हो जाएगा। 10वां सवाल। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। ये बेलन है, ठोस है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 मीटर है। तो R प्लस H बराबर 37 हो गया। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R टोटल सरफेस एरिया। ये 1628 के बराबर है। तो 2 पाई R, H प्लस R का मान यहाँ पर 37 है तो 37 रख दिया हमने। इसको सोल्व किया, पाई का मान रखा तो R का मान सोल्व करके 7 मीटर आ गया।
यहाँ पर 1628 बटे 2 इंटू पाई इंटू 37, पाई का मान रखा। 37 से 1628 कट गया 44 बार, 22 दूनी 44, ये कैंसिल, 7 बचा, तो आर का मान 7 आ गया, 7 मीटर। 7 मीटर हमने यहाँ रखा, तो इससे एच का मान आ गया 30 मीटर। आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणा आर 7 मीटर है, तो 7 गुणा 7 गुणा एच का मान 30 हो गया। इस 7 से ये 7 कैंसिल कर लिया, 22 सत्ते 154 गुणा 30, 4620 मीटर क्यूब इस बेलन का आयतन आ गया, और ये इसका उत्तर हो गया। 11वां सवाल, 1.4 मीटर व्यास तथा 2.1 मीटर ऊंचाई वाले पानी के एक बेलनाकार टैंक में 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप द्वारा 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता हुआ पानी इकट्ठा हो रहा है। कितने समय में बेलनाकार टैंक पूरा भर जाएगा? ये बेलनाकार टैंक है, इसका व्यास 1.4 मीटर है, इसका मतलब त्रिज्या 0.7 मीटर हो गई। इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर है। एक पाइप है ये, इस पाइप का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 3.5 को 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो 7/4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इस टैंक की ऊंचाई तथा त्रिज्या मीटर में है, तो हम इस पाइप की त्रिज्या को भी मीटर में बदल लेंगे, तो ये 7/4 गुणा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से भाग करके सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा, तो ये 7/4 गुणा 100 मीटर त्रिज्या आ गई। पानी की गति है 2 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब पानी 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय करता है। तो ये टैंक मान लीजिएगा 30 सेकंड में भरता है, तो पानी द्वारा 30 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी होगी? इसको हमने स्मॉल h ले लिया, ये 2 × t के बराबर हो गया, ये मीटर में आ जाएगी। अब पाइप के माध्यम से आने वाले पानी का आयतन बराबर टैंक में इकट्ठा होने वाले पानी के आयतन के बराबर होगा। पाइप के माध्यम से पानी आया पाई आर स्क्वायर एच, 30 सेकंड में इसने इतनी दूरी तय की। यहाँ पर पानी का आयतन टैंक में है पाई आर स्क्वायर एच, आर बड़ा है एच बड़ा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। स्मॉल आर छोटा आर है, इसकी वैल्यू है 7/400, ये आ गया। 2 बार गुणा करेंगे, एच 2t रखेंगे हम, इजिकल टू, ये टैंक के लिए है, टैंक की त्रिज्या 0.7 मीटर है। 2 बार गुणा, ऊंचाई 2.1 है। अब यहाँ से हम t निकालेंगे, तो इसकी 400 गुणा 400 में ऊपर गुणा हो जाएगी, और नीचे आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 2, ये आ गया। 1 0 से 1 पॉइंट कैंसिल, 1 0 से 1 पॉइंट कैंसिल, इस 0 से ये पॉइंट कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इस 7 से 7 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 21 दूनी 42, 42 गुणा 40 करेंगे, तो ये 1680 सेकंड आ जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 28 मिनट, और ये इसका आंसर होगा। अब ये वीडियो पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।